नमस्कार, देख रहे हैं आप क्रिकेट का महाकुंभ और मैं हूं आपके साथ राजश्री गवाई। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी हितेंद्र। जी हां, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने होगी। आपको बता दें कि 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया लगातार 5 मैच जीतकर बेहतरीन फॉर्म में है। मैच में कंगारू टीम अगर अफगानिस्तान को मात दे देती है तो रिकॉर्ड 9वीं बार सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। टीम को शुरुआती 2 मैच में हार मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 5 बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका नॉकआउट राउंड में पहुंच चुके हैं। वहीं अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में एक लाजवाब टीम बनकर उभरी है। टीम में तेज और स्पिन बॉलिंग में अच्छा संतुलन नजर आ रहा है। बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अपने पुराने रंग में लौट आई है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा। ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं क्या कुछ संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। उसके बाद आपको टॉस के परिणाम भी बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पैट कमिंस जो कि कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, आज का ये मुकाबला है। दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए प्लेइंग 11 भी बताना चाहेंगे और ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के आंकड़े क्या कुछ हैं वो भी बताना चाहेंगे। तो पहले प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे हितेंद्र से लेकर अफगानिस्तान? बिल्कुल, अफगानिस्तान की अगर संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो यहाँ पर हशमतुल्लाह शाहिदीन के कप्तान हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इब्राहिम है, बहुत अच्छा खेलते हैं। रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमर जई भी अच्छा खेल रहे हैं। इकराम हैं, मोहम्मद नबी हैं और राशिद हैं। राशिद एक ऐसा चेहरा जो इस टीम के पास एक अनुभवी खिलाड़ी भी हैं और बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं। किसी भी मौके पर मैच को कहीं भी पलट सकते हैं। हाँ। और मुजीबुर रहमान है, नूर अहमद है, फारूकी भी इस टीम का हिस्सा है। तो ऐसे में ये तमाम खिलाड़ी जो हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस मुकाबले में। और हाँ। बहुत कड़ी टक्कर इस टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को दी है, धूल चटाई है। तो आज क्या ऑस्ट्रेलिया को भी धूल चटाने में ये टीम सफल रहेगी, ये तो वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। चलिए, टॉस के भी रिजल्ट सामने आ गए हैं। शायद अफगानिस्तान ने टॉस जीता है, उसे लेकर भी दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। टॉस के परिणाम सामने आ गए हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और बैटिंग चूज किया है। तो ये बड़ी खबर दर्शकों को एक बार बता दें। अफगानिस्तान ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। सबसे अहम बात यह है कि अब तक के जो भी मुकाबले देखने को मिले हैं, भारत ने पहले बल्लेबाजी की है, जीत हासिल हुई। अफगानिस्तान के साथ भी बिल्कुल इस तरह के ही सिमिलर आंकड़े सामने आए हैं और आज काफी अहम है अफगानिस्तान के लिए मैच। कई बड़ी टीमों को मात देकर पहुंची है तो काफी अहम हो भी जाता है और मैजिकल टीम बनकर उभरी है। तो आज नजर बनी रहेगी इस पर भी। हितेंद्र, अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और बैटिंग को चूज किया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को यहाँ पर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो वहां पर तो बल्लेबाजी पहले करने वाले लोग जीते हैं। पहले जिसने बल्लेबाजी की वो टीम ज्यादा बार जीती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 12 और 14 का एक आंकड़ा है। 14 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी की और 12 बार वो जिसने बाद में की है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम को पहले ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर बल्लेबाजी करवानी चाहिए थी ताकि उनको कम रन पर समेटा जा सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत शानदार टीम है। जब वो चेज करेगी तो चेज वो आसानी से कर सकती है और वानखेड़े का स्टेडियम है, वो बल्लेबाजों को मदद भी करता है। तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा अब डाउट है, अब थोड़ा सा डर है अफगानिस्तान की तरफ से कि अफगानिस्तान की टीम, जो हम सभी चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में अगर रोमांच को बनाए रखना है तो अभी टॉप 4 टीमें पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई हैं। अगर इसमें अभी और सस्पेंस बनाना है तो आज ऑस्ट्रेलिया को हराए अफगानिस्तान तो ही ये रोमांच जो है वो संभव हो पाएगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत बड़ा स्कोर अगर इस टीम ने ना दिया, अफगानिस्तान ने अगर ना दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन बहुत ज्यादा उलटफेर करने के लिए ये टीम जानी जाती रही है। अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाज तो इनके जो बल्लेबाजी करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी ही, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी का प्रदर्शन रहेगा उसकी नजर, उस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के धुरंधरों को, जो कि राजश्री जब ये कार्यक्रम हमने शुरू किया, वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो बात नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल। लेकिन शुरुआत के 3-4 मैच होने के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉर्म में वापस आई है और जिस तरह के आंकड़े पॉइंट टेबल पर या स्कोर बोर्ड पर हमें देखने को मिले हैं ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की तरफ से, तो ऐसे में बिल्कुल भी आज का जो मैच है उसमें पलड़ा तो भारी ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन अफगानिस्तान भी कोई कम नहीं है। तो दोनों टीमों के बीच मुझे तो लगता है कि कांटे की टक्कर यहाँ पर रहने वाली है।
चलिए, और देखिए कल खुद भी एक मैजिकल हमने देखा था, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था हितेंद्र। श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश कोई भी मैच नहीं जीती थी, लेकिन कल बांग्लादेश ने बहुत शानदार जीत हासिल की है। मतलब आंकड़े ऐसे थे कि उनके पास 100 के करीब बॉल बचे और आधे रन उन्हें बनाने थे, तो ये भी कारनामा कल देखने को मिला है। एक भी मैच नहीं जीतने वाली टीम कल मैच जीतती हुई नजर आई। श्रीलंका को थोड़ी निराशा हुई। मैथ्यूज जो कि पहली बार टाइम आउट करार दिए गए, 0 बॉल पे 1 विकेट कल देखने को मिला, टाइम आउट की वजह से उन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ा। तो कल रिकॉर्ड भी बन गया कि मैथ्यूज एक ऐसे प्लेयर बनकर उभरे हैं जिन्हें टाइम आउट के चलते आउट दिया गया है। आज तक क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं था। तो कल ये निराशा मुझे लगता है श्रीलंका को काफी झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि उससे पहले भारत ने 55 रन पे उन्हें समेट दिया था। वो निराशा एक और दूसरा कल एक और निराशा। लेकिन श्रीलंका ने कल अच्छा खेला, 100 रन उन्होंने बनाए, शतकीय पारी खेली, तो कल का मैच भी बिल्कुल रोमांचक था। तो आज भी ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वैसा ही कुछ मैजिक जो है वो देखने को मिले, लेकिन पासा पलट भी सकता है। चलिए, और अगर हम प्लेइंग 11 का देखें तो अफगानिस्तान की टीम में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरह से टीम परफॉर्म कर रही है तो बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन दोनों ही अच्छी है इसकी। बिल्कुल दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन हमने अफगानिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात की, हमने ऑस्ट्रेलिया की अभी तक बात नहीं की। मैं पहले ये चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का भी हम एक बार दिखाएं कि ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है, वो एक बार दिखाया जाए। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच जो मुकाबला आज यहाँ पर होने वाला है वो बेहद रोमांचक तो रहने वाला है, लेकिन जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे उसमें ये देखना होगा कि कितना शानदार यहाँ पर आज प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि चाहे हम किसी भी खिलाड़ी की बात करें, चाहे अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की बात करें या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बात करें, दोनों ही टीमों में जो खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं, दोनों की जो प्लेइंग 11 है वो बेहद संतुलित फिलहाल मुझे तो नजर आ रही है। जिस तरह से अगर हम पिछले मुकाबलों की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर अफगानिस्तान की बात करें, चाहे टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें या फिर जो बॉलर हैं उनकी बात करें, तो वो तमाम अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि राशिद एक ऐसे खिलाड़ी अफगानिस्तान के पास हैं जो अनुभव भी उनके पास है और किसी भी मौके पर टूर्नामेंट को बदल सकते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया की बात हम करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी, मिशेल मार्श जैसे खिलाड़ी, तो दोनों ही टीमों के पास बहुत ही जबरदस्त जो प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का जो मुकाबला आज होने वाला है, उसको लेकर के कई तरह की बातें कही जा सकती हैं राजश्री यहाँ पर, क्योंकि अफगानिस्तान की और टीम है इससे पहले जो हम ग्राफिक्स देख रहे थे उसमें ये था कि अब तक के विश्व कप में कितने मैच इन दोनों टीमों ने खेले और कितने जीते हैं, तो एक ही मैच का अंतर है। अफगानिस्तान ने 4 जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच जीते हैं 7 में से, और दोनों ने 7-7 मैच खेले हैं। अभी इन दोनों को एक एक मैच और खेलना है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करने, एक बार हो सके तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि उसके बारे में चर्चा नहीं हो पाई है। पैट कमिंस जो कि कप्तानी करेंगे ये तो तय है। बॉलिंग लाइन में शायद कुछ बदलाव हो सकता है। ये एक बार हितेंद्र। हाँ बिल्कुल, डेविड वार्नर के बारे में जैसा हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, शुरुआत के कुछ मैचों में नहीं चले, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। ट्रेविस हेड है, मिशेल मार्श, स्टीवन स्मिथ और लाबुशेन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जोश इंग्लिश, मार्क्स हैं, मिशेल साक हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। एडम जंपा हैं, अपने बॉल का जादू जो है यहाँ पर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिया में इस वर्ल्ड कप में। खासतौर पर जो हेजलवुड है वो भी अपने प्रदर्शन से दूसरी टीम को, विरोधी टीम को काफी चकमा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी टीम पैट कमिंस के नेतृत्व में आज मैदान में उतरेगी और देखने वाली बात होगी कि कितना शानदार प्रदर्शन ये करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को हल्के में अगर लिया तो बहुत भारी पड़ेगा। जिस तरह से हमने देखा है, बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाते हुए देखा है इस टीम को, और इस टीम का जो हौसला है, जो जज्बा है, वो साफ तौर पर इस बार दिखाई दे रहा है। और आज स्मिथ नहीं खेल रहे हैं हितेंद्र, मुझे लगता है शायद इनकी जगह पर मैक्सवेल को रखा होगा, ये कंफर्म कर लेंगे हम। स्मिथ नहीं खेल रहे तो उनकी जगह मैक्सवेल खेल रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर, कितना फर्क पड़ेगा? हालांकि मैक्सवेल भी शानदार प्लेयर है, लेकिन वो आज चल गए तो एक पलड़ा भारी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का। देखिए कोई भी खिलाड़ी हर दिन तो चलता नहीं है, लेकिन जब खिलाड़ी सामने होता है ना तो उसका एक मानसिक दबाव होता है दूसरी टीम पर, और उस
चक्कर में, उसके मानसिक दबाव के चक्कर में अपना आपा, अपना बैलेंस जो है वो एक सामने वाली टीम का बिगड़ जाता है। तो ये बड़ा इफेक्ट करता है राजश्री। मैंने देखा है जब भारतीय टीम की तरफ से, क्योंकि पता है सबको अगर पहला विकेट गिरेगा रोहित शर्मा का या शुभमन गिल का विकेट गिरेगा तो विराट कोहली को आना है, उसके बाद केएल राहुल को आना है। तो इस तरह से पहले ही ये पता होता है सामने वाली टीम को कि एक विकेट भले ही ले लिया लेकिन अभी आफत कम नहीं हुई है, अभी भी यहाँ पर गर्दा उड़ सकता है। तो ऐसे में अगर मैक्सवेल खेलते हैं तो मैक्सवेल एक बड़े खिलाड़ी हैं और उनका खेलना, जिस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं, जिस तरह की उनकी फील्डिंग है, तो किसी भी तरह से अगर एक मजबूत खिलाड़ी, एक बेहतर खिलाड़ी अगर मैदान पर उतरता है तो वो सिर्फ मैक्सवेल के बारे में हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ बल्लेबाज हैं, वो उनसे कुछ भी करवा लीजिए, एक तरह से ऑलराउंडर की तरह वो खेलते हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान के पास भी इस बार स्पिन लाइन उनकी अच्छी है। राशिद का आप जिक्र करें, राशिद जो है आईपीएल में खेलते हैं गुजरात की तरफ से, बिल्कुल जो अटायर उन्होंने लिया हुआ है, हार्दिक पांड्या भी उनकी कई बार तारीफ कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने कप्तानी की है, तो कई बार उन्हें अप्रिशिएट करते हुए भी नजर आते हैं राशिद को। तो मुझे लगता है कि आज अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ सकती है। खैर मुकाबला तो है ही, और इन दोनों के पास अभी 2 मुकाबले और बाकी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है अभी बांग्लादेश के साथ खेलती हुई नजर आएगी अगला मैच, और अफगानिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ती हुई नजर आएगी। तो ये 2 मैच अभी इन्होंने और खेलने हैं, लेकिन आज का मैच इंपॉर्टेंट है पॉइंट टेबल के लिए भी, ऐसा हम कह सकते हैं। और आज अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बिल्कुल, अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में तो साफ साफ तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और छठे नंबर पर फिलहाल अफगानिस्तान है। लेकिन अगर पॉइंट शुरुआती 4 टीमों की बात करें तो इंडिया, साउथ अफ्रीका जो कि पूरी तरह से क्वालिफाई हो चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, अब तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई है। इस लड़ाई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कड़ा मुकाबला यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए दे सकती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से एक टीम को तो हम कंफर्म मान करके चलें कि वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी, लेकिन न्यूजीलैंड पर अभी सवाल है और सवाल अभी ऑस्ट्रेलिया पर भी है, क्योंकि आज का मुकाबला जैसे कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल, और देखिए चेंजेस भी इन्होंने किए हैं काफी, जैसे कि इससे पहले उन्होंने स्मिथ को नहीं खिलाया ऑस्ट्रेलिया ने, उनकी जगह मैक्सवेल को जगह दी है। कैमरून ग्रीन भी आज नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह पे मार्श को आज खिला रहे हैं। नवीन उल हक इससे पहले का मैच नहीं खेले थे, लेकिन आज वो खेलेंगे, तो टफ बॉलिंग वो करते हैं नवीन उल हक, तो वो भी हाँ बिल्कुल आज वो भी अपना कमाल दिखा सकते हैं। एडम जंपा का आपने जिक्र किया, अगर उनकी फिरकी गेंदबाजी चल गई जंपा की तो मुझे लगता है पाकिस्तान को कहीं ना माफ कीजिएगा अफगानिस्तान को परेशानी हो सकती है। और टॉस इन्होंने जीता है, फैसला इन्होंने जो लिया है उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज थोड़ी मुश्किल हो सकती है, या तो उन्हें बॉलरों पर भरोसा पहले दिखाना चाहिए था। ठीक कह रहे थे आप। अगर हितेंद्र हम पुराने मैचों की बात करें तो इंडिया का जिस तरह से जो चल रहा है, एक लय जो चला आ रहा है, कल भी बात ये हो रही थी, परसों भी बात ये हो रही थी कि एक ब्रेक तो लग जाना चाहिए था सेमीफाइनल पहुंचने से पहले, ऐसा ना हो कि सेमीफाइनल में बात बिगड़ जाए, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? वो कहते हैं नजर का काला टिक्का, जिससे नजर से बच सके, तो वो होना कई बार जरूरी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर हालात देखे जाएं, क्योंकि ना तो हम किसी विदेशी जमीन पर खेल रहे हैं और ना ही इतनी संतुलित कोई और टीम नजर आ रही है। हालांकि किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारे सामने वो सब टीमें हैं जो बहुत छोटी दिखती थी कि इस टीम के साथ मुकाबला तो ठीक है हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती थी टीम इंडिया के लिए। इस तरह के तमाम सर्कमस्टांसेस हमने पहले देखे हैं। लेकिन अगर इस बार का देखा जाए, सभी खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं देखी जाएं, सभी खिलाड़ी पूरी तरह से मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब आपका कप्तान इतना ज्यादा मैच्योर और इतना ज्यादा एक्टिव हो तो वो उसकी झलक, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसा नेता है वैसी उनका जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी टीम काम करती है। एक एटीट्यूड जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, वो अलग से वो पूरी टीम का एटीट्यूड नजर आ रहा है कि मतलब आपके पास प्लेयर है तो उनका एक अलग ही एक कॉर्नर है जहां पे वो परफेक्ट साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, विनय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त। विनय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे आज के मैच को लेकर? आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने है। अफगानिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट में मैजिकल टीम बनकर उभरी है, तो क्या जीत की संभावना है एक बार फिर से अफगानिस्तान की? देखिए, मुझे लगता है राशि आज का जो मैच होगा वो थोड़ा क्लोज जाएगा मैच आज,
क्योंकि अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान का बस ये चांस कहेंगे एक तरह से आखिरी चांस है, अगर आपको सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपनी जो उम्मीदें हैं उनको बरकरार रखना है तो पहले बैटिंग चुनी है, अच्छी बात है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि डिफेंड करने के बारे में ज्यादा सोचा है अफगानिस्तान ने, और आप अपनी स्पिन जो चौकड़ी है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और यही वजह है कि अफगानिस्तान ने पहले ये चुना है कि बल्लेबाजी की जाए। वानखेड़े का स्टेडियम है, यहाँ पर अगर आपको स्कोर को देखेंगे तो कम से कम आपको 280 प्लस तो देना होगा ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने, तभी आपको लगेगा कि हाँ आप उस स्कोर को या उस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ले, लेकिन जिस तरह से आज का ये मुकाबला है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही स्पिन को झेलने में थोड़ी सी कमजोर रही है, और इसका फायदा शायद अफगानिस्तान को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आज का मैच सिर्फ इसलिए होगा कि अफगानिस्तान जो है वो इस मैच को जीते, और इसे जीतकर किसी भी तरह से वो अपनी सेमीफाइनल की जो उम्मीदें हैं उनको बरकरार रखे, क्योंकि 8 पॉइंट है आपके पास और मैच भी आपके ज्यादा नहीं बचे हैं। तो ऐसे में ये मैच जीतना बहुत जरूरी हो जाता है अफगानिस्तान के लिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो उसके पास मौका है, वो 12 पॉइंट अपने कर सकती है, अगला मैच आपके पास होगा, लेकिन अफगानिस्तान को यहाँ से जीतना होगा, ना सिर्फ जीतना होगा बल्कि अच्छी तरीके से जीतना बिल्कुल होगा। और सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए अफगानिस्तान के लिए आज की जीत जरूरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। विनय जी एक चीज और है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि स्लो हो सकता है मैच, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था वैसा मैच आज देखने को मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दोनों ही टीम का कंपैरिजन करें तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनसे बच के रहने की आवश्यकता है अपोजिट टीमों को? देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को खासतौर पर जो अफगानिस्तान की स्पिन चौकड़ी है उससे बचना होगा। इसमें चाहे आप बात कर लीजिए राशिद खान की, मुजीबुर रहमान की आप बात कर लीजिए, नूर की आप बात कर ले, या फिर मोहम्मद नबी की बात कर ले। ये जो नवीन उल हक भी खेल रहे हैं विनय जी। बिल्कुल वो तेज गेंदबाज हैं, अच्छी बात है, और विकेट निकालते भी हैं समय समय पर, लेकिन हम एशिया कप को भी नहीं भूल सकते जहां पर उनकी बड़ी पिटाई हुई थी, भारतीय टीम के जो बल्लेबाज थे उन्होंने बड़ी बुरी तरह से उनको पिटाई की थी। तो हम यहाँ पर, क्योंकि अफगानिस्तान की देखिए सबसे बड़ी ताकत है, उस पर ही विश्वास कोई भी होगा वो जताएगा, और वो सबसे बड़ी जो उनकी ताकत है वो है उनकी स्पिन गेंदबाजी। हाँ, बल्लेबाजी की अगर आप बात करेंगे तो रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जागरान अगर एक अच्छी शुरुआत दे देते हैं, और जिस तरह से बल्लेबाजी करने आ भी गए, तो अगर अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप एक अच्छी शुरुआत देंगे तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि देखिए डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड जैसे ही लौट कर आए, एक मैच को अगर आप छोड़ दे तो उसके अलावा हमने उनका असली रूप देखा है। तो इन बल्लेबाजों से, और मैक्सवेल वापसी कर चुके हैं, मैक्सवेल की वापसी का मतलब है कि वो गेंदबाजी तो करते ही है, इसके अलावा बल्लेबाजी में उनका कोई जोड़ नहीं है। किस तरह से उन्होंने बड़ी तेजी के साथ शतक बनाया था, और वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड भी बन चुका है। एडम जंपा लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तेज गेंदबाजी में देखिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी बहुत बेहतरीन है। सिर्फ इंडिया के अलावा बाकी जगहों पर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा प्रभाव हम देखेंगे ज्यादा नहीं छोड़ पाए थे। इंडिया ने अच्छी तरह से खेला था और बुरी तरह से पीटा था, तो बस इंडिया के खिलाफ वो प्रभावित नहीं कर पाए थे, बाकी टीमों के खिलाफ उन्होंने प्रभावित किया। तो ये कुछ फैक्ट रहेंगे जिन पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है विनय जी, एक चीज और है, स्लेजिंग टीम तो है ही ऑस्ट्रेलिया वैसे शुरुआत से, और ऑस्ट्रेलिया की टीम की फितरत भी है, हर विश्व कप में इनकी शुरुआत धीमी होती है और आगे पहुंचते पहुंचते ये शानदार कमबैक कर लेते हैं, तो इस बार भी वो देखने को मिला ही है। लेकिन अफगानिस्तान के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? अफगानिस्तान अगर जीत जाती है तो एक तरह से ये आज का मैजिक ही होगा, क्योंकि कल का जो मैच था, कल का मैच भी आपने देखा होगा, कल पहली बार बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। कल का मैच कई वजहों से मायनों में अगर देखा जाए, कई मायनों में वो इतिहास में हो गया था। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए बांग्लादेश ने पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में श्रीलंका को हराया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि बांग्लादेश के कप्तान की तरफ से जो किया गया था टाइम आउट वाला, मुझे लगता है कि वो चीज ठीक नहीं थी, तो उस वजह से भी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पहली बार क्रिकेट में ऐसा हुआ है कि कोई बल्लेबाज टाइम आउट हुआ। कल का मैच देखिए, मुझे लगता है कि कल दोनों टीमों के लिए कुछ नहीं बचा था, बस ये था कि सम्मानजनक तरीके से वो वापस लौट सके। तो ऐसे में आपको खेल भावना का भी ख्याल रखना होता है, और उसकी एक चौतरफा कहेंगे आलोचना हो रही है, और मैं तो लास्ट तक सुन रहा था दोनों ही कप्तानों को, तो श्रीलंका के कप्तान काफी ज्यादा
नाखुश नजर आए। हमने देखा था कि हाथ भी नहीं मिलाया था दोनों टीमों ने। वहीं शाकिब हसन का कहना है कि नियम है और मैं नियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन विनय जी आपको भी याद होगा, देखिए दोनों ही टीमें हैं। शाकिब उल हसन इससे पहले स्टंप तोड़ते हुए नजर आए थे, तो हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। कुछ लोग उनका फेवर भी कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि जेंटल की तरह खेलना चाहिए। खैर नियम तो नियम है। और दूसरी तरफ आपको याद होगा जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने थी, तो जो बैट्समैन थे उन्हें याद नहीं था कि वो क्रीज पर लाइन के बाहर हैं और उन्हें बॉलर ने बॉलिंग करने से पहले ही आउट कर दिया था। बाद में बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड के उस प्लेयर को वापस बुलाया था। तो ये भी इतिहास में रहा है कि जिसको पहले आउट दे दिया अंपायर ने, टीम की तरफ से ये कहा गया कि चलो गलती हो गई, उन्हें वापस बुलाकर मैच खिलाया गया था। तो ये दोनों ही चीजें विनय जी, तो आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, खेल भावना की अगर बात करेंगे तो देखिए जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्रिकेट को, और अगर आप वहाँ पर खेल भावना नहीं दिखा रहे हैं तो ये वाकई गलत है। और ये कई बार ऐसा हुआ है। आप अगर साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो एक समय था जब टेस्ट क्रिकेट हो रहा था, वसीम जाफर आउट हुए थे और वसीम जाफर के आउट होने के बाद मैदान पर सचिन को आना था, लेकिन सचिन किसी वजह से लेट हुए और वो 4 मिनट से ऊपर का समय हो गया था। लेकिन जो साउथ अफ्रीका के कप्तान थे स्मिथ, उन्होंने अपील की नहीं। एम्पायर खुद कह रहे थे कि आप अपील कर सकते हैं और वो आउट दे सकते हैं। जो भी बल्लेबाज आएगा, बल्लेबाज सौरव गांगुली के तौर पर आया था, तो वहां पर खेल भावना दिखाई गई थी। हमने देखा था कि किस तरह से बेनिस्टोक की अगर बात की जाए, बेस्टो की बात की जाए, माफ कीजिएगा, तब धोनी ने उनको वापस बुलाया था। रन आउट हो गए थे, सेमी आउट हुए थे, उसको वापस बुलाया गया था। तो एन नंबर ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि खेल भावना दिखाई गई है। लेकिन बांग्लादेश की टीम की अगर बात की जाए और खासतौर पर शाकिब उल हसन की बात की जाए तो वो कुछ उनका रवैया ऐसा ही रहा है और इस वजह से ही वो ट्रोल होते रहे हैं। ये मैच भले ही उन्होंने जीत लिया हो, लेकिन दिल वो नहीं जीत पाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको प्यार चाहिए क्रिकेट में तो वो प्यार आपको तभी मिलेगा जब आप अपना बड़ा दिल दिखाएंगे। अब तो वैसे भी इतना बड़ा स्कोर बोर्ड नहीं हो रहा था, जितना स्कोर श्रीलंका ने बनाया था उसके आसपास ही पहुंचने वाले थे, क्योंकि वो एक ऐसा लम्हा था। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि वो मैच तो जरूर जीत गए लेकिन दिल नहीं जीत पाए। आज भी हितेंद्र आप भी देखें तो ऐसे कई प्लेयर हैं जिन्हें इंडिया के फैंस देखना पसंद करते हैं, खेलना वो अगर जब वो खेलते हैं तो उनको पसंद किया जाता है। जैसे वार्नर है, आज तो वार्नर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो उन्होंने दिल जीता है इंडियन फैंस का या क्रिकेट फैंस का, जो भी आप कह लीजिए। तो वो आज क्या है कि आज जो वार्नर फैंस होंगे वो जरूर ये मैच देखेंगे। और अफगानिस्तान के फैंस बिल्कुल जो अभी नए बने हैं तो उनमें एक अलग उत्साह रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि उनकी टीम भी यही प्रैक्टिस करती है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने गेन किया है। इट्स गुड, बहुत अच्छा है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पल पल की अपडेट हम आपको क्रिकेट से जुड़ी देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।